गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हमारी कंप्यूटर की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कंप्यूटर के कई सारे बेसिक फीचर्स, फंक्शंस या फिर आप कह लीजिए कई सारे यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी आती है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो हम बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर करेंगे, जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, यूज कहाँ होता है ये, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, एवरीथिंग एंड ऑल इन ए सिंगल वीडियो हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठिए, अपना पेन नोटबुक अपने साथ रखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं एक मजेदार शुरुआत। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज जैसे आपके सामने लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, हम कौन कौन से कंटेंट्स आज डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे उसकी आवश्यकताएं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके कार्य यानी फंक्शंस। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद बात करेंगे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। सो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोला जाता है। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वह सिस्टम होता है जो अनेक प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्रामों का एकीकृत रूप है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? छोटे छोटे प्रोग्रामों का एकीकृत रूप है, यानी छोटे छोटे प्रोग्रामों को मिलकर बना है। और क्या काम करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करता है। ठीक है, आपको समझ आया। और कंप्यूटर सिस्टम निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है, जैसा हमने अभी बात की कि छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिलकर बनता है, जो कंप्यूटर को रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम है। यानी जब हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ उसके अंदर हमें मिलती है पहले से, वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लोड होने वाला जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत कितनी होती है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह में। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करने का कार्य करता है। अगर मैनेजर ही नहीं होगा तो कैसे उसके वर्कर्स काम करेंगे? तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में सबसे पहले लोड किया जाता है, ताकि जितने भी ऑपरेशंस यानी काम उसमें होंगे वो उन सबको मैनेज कर सके। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? कंप्यूटर का दिल कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म ओएस बोली जाती है। और ये छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिलकर बना है। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करता है। आपको अब क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ज़रूरत क्या है इसकी। ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत हमें पता चल गया पहले ही कि क्या ज़रूरत है इसकी, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से और डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों यानी प्रोग्राम्स का, जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, तथा यह प्रोग्राम का वह समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको अभी पढ़ाई समझाई उसी को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि हम एक एक चीज़ बारीकी से समझ सके।
ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने वाला यह पहला प्रोग्राम होता है। इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे मेजर होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी ऑपरेशंस को, कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI, ये आप नोट डाउन करके चलिए, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरी होती है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आपने नाम से क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम अंदर से समझेंगे। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है, CUI यूजर फ्रेंडली नहीं होता, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है, तो ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं होता। जैसे DOS एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती है, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उसमें माउस से क्लिक करना पड़ता है और आपके सामने प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं जनरली वो होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो CUI है ये सब चीज़ें जो कोडिंग करते हैं उन सब के लिए वो होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन इन सभी में क्या होती है, विंडोज़ आती है पहले से ही। तो वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किस तरह का, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार हम इमेज के थ्रू समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी हमारी फंक्शनल कीज होती है या फिर कह लीजिए जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, एप्लीकेशन, इन सब के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सब काम को या फिर सब प्रोग्राम्स को, जितने भी हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उन सबको मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य अन्य प्रोग्राम्स तथा एप्लीकेशंस को रन करना होता है तथा यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य ब्रिज की तरह काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजलेस होता है यानी बेकार होता है, एक डब्बे के समान होता है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस यानी कार्य, एक एक कर सबको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इन्हें विशेषताएं भी कह सकते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि जो जो कार्य वो करता है वो उसकी विशेषताएं ही होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कुछ इस प्रकार है, यानी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या काम करता है ये, मेमोरी को मैनेज करने का। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी में कौन से भाग का यूज किस प्रोग्राम ने किया है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा काम इसका क्या है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का, यानी यह प्रोग्राम को प्रोसेसर यानी CPU एलोकेट करता है और जब किसी प्रोग्राम को CPU की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो उसे डी एलोकेट भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसेसर का काम या प्रोसेसर को मैनेज करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला काम है इसका डिवाइस मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस की जानकारी रखता है, इसे कंट्रोलर भी कहते हैं, और OS यह भी निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए और कितने समय के लिए दी जाए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
उसके बाद फाइल मैनेजमेंट का काम भी यही देखता है, क्योंकि मैनेजर है तभी तो सबको मैनेज करता घूम रहा है। फाइल को मैनेजमेंट किया, डिवाइस को मैनेजमेंट किया, प्रोसेसर को मैनेजमेंट किया और मेमोरी को मैनेज किया। तो ये सभी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। फाइल को किस तरह से मैनेज करता है देखते हैं। यह रिसोर्सेज को एलोकेट तथा डी एलोकेट करता है तथा यह निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाए अर्थात एलोकेट की जाए। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? यानी जहां जिस चीज की जरूरत हुई सबका ध्यान रखा ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अब बारी आई सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की। यह किसी भी प्रोग्राम का डेटा को अनऑर्गेनाइज्ड एक्सेस से बचाता है। इसमें पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक मैनेजर होगा, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा कि सबको मैनेज करके रखना, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, इस तरह के काम मैनेजर के होते हैं। तो आप उस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला इसका काम होता है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। यह बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी अगर वायरस आता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो क्या करता है, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, ढूंढ लेता है और हमें उसकी जानकारी दे देता है। तो इसलिए हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कॉस्ट यानी मूल्य की। ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट इसके फीचर्स के आधार पर निर्धारित होता है कि कितने फीचर्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने लैपटॉप में डलवा रहे हैं। जैसे विंडोज़ की कॉस्ट लगभग 100 रुपये होती है या डॉलर होती है के आसपास होती है, जबकि DOS तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इजी टू यूज़ है, इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें GUI इंटरफेस भी होता है। जो लैपटॉप कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, हमने अभी बात की, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको क्लियर हुआ इसके सारे फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बीच बीच में रोक के ले सकते हैं। हालांकि आपको साथ साथ वीडियो के नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बोलती। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, उस चीज़ को मैं सुधारूंगी। और दोस्तों, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या क्या जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जल्दी। ठीक है, अच्छा एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। किस तरह का प्रोग्राम है, ये छोटे छोटे प्रोग्रामों को मिलकर बनाया गया है, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स है और इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है OS। और दोस्तों, ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किए। ये क्या करता है कि कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को मैनेज करने का काम करता है, क्योंकि ये मैनेजर होता है कंप्यूटर का। और सबसे पहले जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना इसके आपका कंप्यूटर एक डब्बे के समान है। और क्या क्या फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किए, इसका सबसे पहला काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये प्रोसेसर मैनेजिंग का काम भी करता है, डिवाइस को भी मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम भी यही देखता है और सिक्योरिटी का भी ध्यान यही रखता है। रिलायबिलिटी इसी के बेसिस पर होती है और कॉस्ट में भी इतना ज़्यादा नहीं होता है और इजी टू यूज़ तो है ही क्योंकि हम इसमें GUI इंटरफेस यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे से समझ आया या नहीं, या फिर मुझे और कोई चेंजेस करने चाहिए आपको समझाने के लिए, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलते हैं, इसके आगे के टाइप्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।